बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स से आप लोगों की खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन हाज़िर है। आज हम डिमेंशिया डिजीज़ के मुतलिक बात करेंगे। डिमेंशिया डिजीज़ का मतलब ये होता है कि भूल जाने की बीमारी, यादाश्त का कम हो जाना। इसका ताल्लुक भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से है, ख़ास करके वो एज ग्रुप जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, उनमें ये बहुत कॉमन पाई जाती है, जिसको हम सेनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं। कोई शक नहीं है, कम उम्र के लोगों में भी पाई जाती है, खास करके 30 ईयर्स 30 साल 40 साल की उम्र में भी भूल जाने की बीमारी पाई जाती है, बट बहुत कम। जिस तरह मैंने बताया कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है, उसकी मेजर वजह ये है, उसकी ख़ास वजह ये है कि उम्र की वजह से दिमाग की डिजनरेशन होती है, दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सिकुड़ने की वजह से दिमाग के फंक्शन मुतासर होने शुरू हो जाते हैं। डिमेंशिया की जो वजह है वो अल्जाइमर है। अल्जाइमर बॉडी उम्र की वजह से, अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर आपकी जो लैंग्वेज पे कंट्रोल करता है, आपकी सोच विचार, जो थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल सिस्टम है, या आपकी यादाश्त का जो सेंटर है, उसको अल्जाइमर कंट्रोल कर रहा होता है। ड्यू टू एज अल्जाइमर सपोर्ट नहीं कर रहा होता आपके डिमेंशिया सेंटर को, जिसकी वजह से डिके होना शुरू हो जाता है और आप भूलना शुरू कर देते हैं। डिमेंशिया के जिन लोगों को लाहक होती है, अगर आप उनसे बैठ के बात करेंगे तो उनको माजी की बातें याद रहती हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे आपने कब अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की थी, या आपने किस तरह गुजारा, या 1947 में क्या हुआ, इस तरह मुख्तलिफ अगर माजी की बातें आप उनसे पूछेंगे, या कोई अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक कोई बात पूछेंगे, तो वो खट करके बता देंगे आपको। बट रिसेंट बातें, फ्रेश बातें, प्रेजेंट बातें अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने दोपहर को क्या खाया था, अगर शाम हो रही है, अगर आप पूछेंगे दोपहर को कोई मेहमान आया हो, तो आप पूछेंगे कौन आया था, तो वो भूल जाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। ये स्टेप 1 है डिमेंशिया का। फिर जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है तो शिद्दत में भी, तकलीफ में भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। स्टेप 1 में इस तरह होता है, वो भूलना शुरू कर देते हैं। माजी की बातें उनको डेफिनेटली याद होती हैं, बट करंट बातें वो नहीं बता सकते। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो अपना, खास करके जिस तरह औलाद होती है, बेटा या बेटी, उनके नाम भूलना शुरू कर देते हैं। अगर कोई उनका बेटा या बेटी सामने आए, आप उनसे पूछेंगे ये क्या लगता है आपका, तो ये ज़रूर बताएंगे कि ये मेरे बेटी या बेटा है, बट उसका नाम दे फॉरगेट इट, वो भूल जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, मैं छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ, अगर लंबी बात करूँगा तो वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओबियसली लंबा टाइम लोगों के पास जो है ना, व्यूअर्स के पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के घंटों लेक्चर सुनते रहे। थर्ड स्टेप में जिस तरह मैंने बताया कि क्या होता है, वो रास्ता भूल जाते हैं। अगर वो बाहर जाते हैं तो बाहर भी भूल जाते हैं। मोस्टली इस एज ग्रुप के लोग बाहर कम पसंद करते हैं जाना, वो घर के अंदर भी रास्ता भूल जाते हैं। अगर उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं, अगर उनको किचन की तरफ जाना होता है तो फिर वो वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। इस तरह घर में भी रास्ता भूलना शुरू होता है। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में गालियाँ, गालम गलोच, बद कलामी करना शुरू कर देते हैं। जो जिन्होंने उन लोगों का माजी देखा होता है, वो सरप्राइज हो रहे होते हैं कि इतना डिसेंट आदमी या इतनी डिसेंट खातून, इस तरह अच्छी उसने जॉब गुजारी, अपनी होम लाइफ गुजारी, और ये किस तरह जो है ना वो गालम गलोच कर रहा है घर के अंदर। सो ये उनके अपने कंट्रोल में नहीं होता। जिस तरह मैंने बताया कि डिजेनरेशन। फिफ्थ में क्या होता है, तहारत का ख्याल नहीं रहता। मतलब कमरे में अगर बैठे हैं तो वहीं यूरिनेट कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, या
बाहर आ रहे हैं वॉशरूम से तो लोगों के सामने कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। ये फिफ्थ कंडीशन होती है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि 65 साल से ऊपर में ये ज़्यादा कॉमन है। मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ एज ग्रुप के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट अच्छा अब आए नीचे 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स एज ग्रुप में भी ये बीमारी पाई जाती है, बट वेरी रेयर, बहुत कम। खास करके उनमें नंबर जो नीचे के एज ग्रुप हैं उनमें रीज़न नंबर 1 यही है, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, शुगर का इनबैलेंस रहना। शुगर अगर कम रहेगी तो उससे क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो मुकर्रर टाइम है उसके अंदर एक तो शुगर नहीं पहुंचती, फिर शुगर की मिकदार कम पहुंचती है या कभी कभार ज़्यादा पहुंच जाती है। तो उस फ्लैक्चुएशन की वजह से भी हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है। हाइपोक्सिया हम कहते हैं ऑक्सीजन प्रॉपर सही नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सेल्स के थ्रू जाती है ना शुगर भी, तो ऑक्सीजन भी उसी आरबीसी सेल में होती है। ठीक है जी। थर्ड, वेसिकुलर डिजीज। वेसिकुलर डिजीज क्या है? वही कम लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। उसमें यही है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही अनकंट्रोल चलता रहेगा फिर रगें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, आपके सिस्टम्स मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी डिमेंशिया होता है, एक हाइपोक्सिया केस होता है। और भी एक दो रीज़न है जो कि बिल्कुल ही वो इतने रेयर भी नहीं है, बहुत वंस अ वाइल कभी होता है। बहरहाल अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वही है कि अपने मॉलिज के पास जाएं, ठीक है, और उसके साथ कंसल्ट करें। फिर वो अपनी पैथोलॉजी वगैरह उसके अकॉर्डिंगली एज ग्रुप के हिसाब से वो अपनी थेरापीज, सपोर्टिंग थेरापीज देना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में और यादाश्त में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। सो आई एम श्योर कि मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप तमाम व्यूअर्स को समझ में आ गई होगी। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने मेरी छोटी लेक्चर लिटिल बिट आपने लेक्चर सुनी, और इसके मतलब कोई भी सवाल हो या क्वायरी हो ज़रूर मेरे पेज पे लिखें। इंशाल्लाह ताला मैं विदिन 24 आवर्स ज़रूर रिस्पॉन्ड करता हूँ। सो इसी दुआ के साथ है कि अल्लाह हमारा और आप सबका हामी और नासिर रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।